आदेश 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 गुरुदेव। मैं आपका शिष्य गुरुजी विशाल आपके आदेश से गुरुजी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था गुरुदेव, वो वीर भैरव साधना का था। जब मैंने वो साधना की थी गुरुजी, तो मैं 5 किलोमीटर तक रनिंग कर लेता था, लेकिन सांस नहीं चढ़ते थे मुझे। और फिर उसके बाद जब साधना कंप्लीट हुई तो मुझे सपने में भैरव बाबा के और माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। फिर गुरुदेव आपने दीक्षा दी मुझे। जो गुरु मंत्र था उसका बीज अक्षर का ही जाप किया करता था मैं। खाली बीज अक्षर से ही जो घर में नेगेटिविटी थी, जो भी बुरी आत्माएं थी, जो भी कुछ थी, वो खाली बीज अक्षर से ही मैंने उनको निकाल दिया बाहर। फिर उसके बाद गुरुजी नामकरण करवाया आपने, भस्म आरती हुई, चुटिया कटी। और उस दिन आपने कहा था कि दादा गुरुजी के साथ बैठ जाना हवन में। जिस दिन मैं हवन में बैठा गुरुजी, उस दिन सारा नेचर ही बदल गया मेरा। जो पहले की चीज़ थी वो कुछ रही ही नहीं। वाणी में भी चेंज, खाने पीने में भी चेंज, एक उग्रता आ गई गुरुजी। फिर उसके बाद आपने कहा था गुरुजी पूरे गुरु मंत्र का जाप करना है। जब मैं पूरे गुरु मंत्र स्टार्ट किया तो मुझे सपने में सट्टे के नंबर मिलने स्टार्ट हो गए। मुझे पता ही नहीं था कि ये नंबर मिल रहे हैं सट्टे के। तो फिर किसी ने बताया कि ऐसे नंबर मिलते हैं सट्टे के, लगा लो। तो मैंने देखा कि वो जो सपने में आए हुए थे वो नंबर आए हुए थे। 3 नंबर थे, तीनों आए हुए थे और लगातार। फिर अगली बार मैंने आया जब सपना, तो मैंने लगाए नहीं मंत्र, वो लगाए नहीं, नंबर नहीं लगाए। मेरा दिल ही नहीं माना। फिर मैंने माता से कहा कि मुझे नहीं चाहिए माता, ये मंत्र मुझे मत दिया करो। तो फिर उस दिन के बाद मुझे नहीं आए वो। फिर गुरुदेव आपने क्रोध भैरव साधना करवाई। ये भैरव बाबा का तो मंत्र मैं आज तक ही जाप करता हूँ। जब मैंने ये साधना की थी गुरुजी, जब मैंने ज़िंदगी का पहला हवन किया था भैरव बाबा का, तो मैं जब हवन कर रहा था तो धुआं मेरी आंखों में आ रहा था गुरुजी। जो धुआं आंखों में आ रहा था तो मैंने मन में ये कहा कि ये धुआं आगे जाए और जितने भी घर है पूरे वहाँ तक फैल जाए। तो मैंने आगे हाथ किया तो वो धुआं आगे जाने लगा और सारे कमरों में चले गया वो। फिर गुरुदेव मैंने रंग राहु साधना की, आपने करवाई। ये इतनी चमत्कारी साधना थी। मैंने एक ही माला की थी राहु देव की, और एक ही माला में राहु देव के दर्शन हो गए। और जब तक मैंने ये साधना की, एक चेहरे पर चमक, एक नूर अलग ही था। फिर गुरुजी क्रोध भैरव का चौथा चरण किया मैंने, आपने करवाया। ये मंत्र मैं अभी तक जाप करता हूँ, और जब भी इस मंत्र का जाप करता हूँ एक अलग सी उग्रता आ जाती है। कई बार आंखें लाल हो जाती हैं और शरीर इतना कठोर हो गया है गुरुदेव, पत्थर की तरह। एक आकर्षण सा पैदा हो रहा है हर जगह। कहीं ना कहीं जो चीज़ चाहता हूँ वो पूरी हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़के को बुखार हो रखा था, तो वो आया यहाँ पे आश्रम में। तो वैसे ही मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और भैरव बाबा का मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा और एक थप्पड़ मारा तो उसका शरीर सारा हल्का हो गया। वो बोला यार बिल्कुल शरीर हल्का हो गया, क्या किया मगा आपने? मैं कुछ नहीं किया मगा। मैं भी खुश हो गया। फिर उसके बाद जब भी मैं भैरव बाबा का मंत्र जाप करता हूँ, एक शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है, अलग ही दुनिया में खो जाता हूँ। दिल करता बैठा ही रहूँ, बस जाप करता रहूँ। और जब मैंने भैरव बाबा का, क्रोध भैरव बाबा का हवन किया धूने पे, जब मैंने बाबा का आहवन किया तो लिपटें इतनी तेज और इतनी ऊपर तक जाने लगी और आकृतियां बनने लगी उसमें, और मुझे भी क्रोध आ गया। पता नहीं क्या था गुरुजी।
और जो गुरु मंत्र जो था गुरुजी, गुरु मंत्र से काफ़ी देवी माँ के दर्शन हुए हैं, माता काली के भी दर्शन हुए थे और भैरव बाबा के भी दर्शन हुए और माँ बगलामुखी और माँ वैष्णो देवी के भी दर्शन हुए थे गुरुजी। और गुरुजी गुरुओं के भी हमारे कई दर्शन हुए हैं और सपने में तो आप ज्ञान व्यान तो देते ही रहते हो, आते ही रहते हो। ये एक्सपीरियंस था गुरुजी मेरा। आदेश 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 गुरुजी। जय माता दी। आदेश आदेश।